Hello everyone. Once again, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share, and subscribe our channel. So, in this video, we are going to discuss complete solution of ordinary differential equation from CUCET 2019 MSc Mathematics question paper. So, जितने भी क्वेश्चन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सारे डिस्कस हो जाएंगे इस वीडियो में। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रुप थ्योरी के भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है हमें, dy by dx इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल y इज। सो यहाँ से इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। सो अगर इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है देन इसके दो मेथड है करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो इससे हम यहाँ से जो इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें, या फिर एग्जाम टाइम पे अगर हमें इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ना फाइंड कर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन ना निकालना है, देन हम एक एक ऑप्शंस का डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ही दिया हुआ है। सो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर ही पता चल जाएगा कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा। दूसरा मेथड ये है। सो अगर आपको इसका सॉल्यूशन ना निकालना आए देन आप एक एक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए कौन सी जो लास्ट इक्वेशन आएगी वो इसके सिमिलर आएगी, तो जो इसके सिमिलर आएगी वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगी। सो यहाँ तो हम फर्स्ट मेथड से ट्राई करेंगे, अगर आपको सेकंड मेथड से भी ट्राई करना है तो आप करके ज़रूर देखिएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा इससे भी। सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसे पहले राइट आउट करते हैं। तो यहाँ से जो हमने इक्वेशन राइट आउट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस वाई। सो यहाँ से इस दोनों टर्म में एक्सपोनेंशियल वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल वाई यहाँ से अगर कॉमन आ रहा है देन यहाँ से एक्सपोनेंशियल वाई कॉमन निकाल लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल वाई यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये एक्सपोनेंशियल एक्स आ गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया एज इट इज़। सो यहाँ से अब अगर देखते हैं देन इससे हम एक्सपोनेंशियल माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्सपोनेंशियल वाई, राइट। सो यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल वाई क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ से। सो इक्वेशन क्या सिंप्लीफाई होगी, इक्वेशन यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगी एक्सपोनेंशियल वाई डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ से सिंप्लीफाई होगी एज इट इज़ आ गया एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन ये यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया डी एक्स। सो इक्वेशन यहाँ से सिंप्लीफाई हो गई। तो यहाँ से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड काम आ जाएगा, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल वाई, एंड राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी एज अ कॉन्स्टेंट आ गया। सो अब ऑप्शंस चेक करते हैं कौन से के सिमिलर आ रहे हैं। तो ऑप्शन से अगर देखेंगे देन हमारे पास जो सोल्यूशन आया एक्सपोनेंशियल वाई एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी। तो यहाँ से कौन से ऑप्शन के सिमिलर आया है, ऑप्शन सी के। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। तो यहाँ से क्या मेथड काम मिली है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लिया एंड देन इजीली ऑप्शन सी फाइंड आउट कर लिया। और अगर आप ऑप्शन सी जो है इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए, डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ से यही इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से बाकियों से अगर करेंगे देन ये इस इक्वेशन के सिमिलर नहीं आएगा सॉल्यूशन, देन ये ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे एंड देन ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन इज सेइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो यहाँ तो सिंपली पहले इसे इक्वेशन के सिमिलर रखेंगे जिस इक्वेशन से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इक्वेशन कौन सी होती है जिसके सिमिलर हम निकालेंगे, इसे निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई प्लस क्यू एक्स। यहाँ से पी एक्स एंड क्यू एक्स एक्स के फंक्शन है, देन इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। देन यहाँ से पहले इसके सिमिलर लाएंगे क्योंकि हमें इक्वेशन जो गिवन है वो ये है, ये इक्वेशन इसके सिमिलर नहीं है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले इसे 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से तो आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एंड देन यहाँ से भी 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा। सो क्या आएगा, ये रूट में है एंड देन यहाँ से पावर 1 है। सो सिंप्लीफाई होगी, क्या वैल्यू आएगी x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सो ये आ गए ना इसके सिमिलर। इसके सिमिलर आते ही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस पी डी एक्स। पी की वैल्यू है यहाँ से 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा
देन ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंप्लीफाई कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन क्या आएगा, अगर इसे t एज्यूम करते हैं देन dt क्या आएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। सो यहाँ से ये जो फॉर्म गिवन है हमें यहाँ किसके सिमिलर है, 2x ही आ रहा है यहाँ से। सो यहाँ से ये सिंप्लीफाई किस में हो गया, यहाँ से ये जो रिजल्ट आएगा इसके सिंप्लीफाई होगा माइनस dt बाई, ठीक है। सो माइनस dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ t माइनस log ऑफ t। देन यहाँ से t की वैल्यू क्या ली थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस log 1 बाई एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल log 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना। सो ये सिंप्लीफाई होगी क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आ गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is question number 28. In this question given that the solution of the differential equation, यहाँ से हमें एक differential equation given है del 2u by del x square plus 4y equals to 0 with the initial conditions. Initial conditions क्या given है, y equals to 2 and dy by dx equals to 0 when x equals to 0. So हमें solution बताना है। So यही वही प्रोसेस लगाएंगे, यहाँ से differential equation given है, देन इसका solution निकालेंगे, देन देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक मेथड तो ये एंड देन दूसरा यहाँ से तो हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है। सो इन इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करते हैं ना, पहले तो ये अप्लाई करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहाँ से हमें गिवन है y एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 2 एंड देन दूसरी कंडीशन क्या है y डैश dy बाई dx को हम y डैश लिख सकते हैं एट पॉइंट 0 इक्वल्स टू 0। सो ये दो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है। सो इन दोनों इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करते हैं। पहले y0 इक्वल्स टू 2 लेते हैं। सो y एट 0, यहाँ से y एट 0 क्या आ रहा है, y एट 0 आ रहा है 10 0 एट 10 0 इक्वल्स टू 10 0 इक्वल्स टू क्या होता है 10 0 इक्वल्स टू होता है 0, बट हमें y एट 0 इक्वल्स टू 2 चाहिए। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया ना, क्योंकि ये 0 आ रहा है y0 इक्वल्स टू 0, बट हमें चाहिए y0 इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी साइन 4 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू साइन 0। सो y एट 0 इक्वल्स टू ये भी 0 आ गया, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आते हैं पहले। ऑप्शन ए क्या कहते हैं 2 साइन 2x। तो साइन 0 इक्वल्स टू 0, सो ये भी y एट 0 इक्वल्स टू 0। अब एक ही ऑप्शन बचा है, ये करेक्ट होगा और ये इस कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है y एट 0 इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से क्या आया, ऑप्शन बी हमने करेक्ट कर लिया। हमें सॉल्यूशन तक निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपली इनिशियल कंडीशंस लगा के क्या कर लिया है, ऑप्शन बी करेक्ट कर लिया। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। बट अगर आप इनिशियल क्वेश्चन सॉल्व भी करना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं एक बार। बट यहाँ से इनिशियल कंडीशन अगर गिवन हो तो पहले इनिशियल कंडीशन ही अप्लाई करके देखनी चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन उससे से हो जाएंगे, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं होगा, विद इन 2 सेकेंड्स ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और करेक्ट भी होगा। सो ऑप्शन डिस्कार्ड करना हमेशा याद रखें। देन यहाँ से अगर देखते हैं सॉल्यूशन, देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0 गिवन है और कंडीशन y एट 0 इक्वल्स टू 2 एंड y डैश एट 0 इक्वल्स टू 0। देन हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी इसकी m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आएगा। देन यहाँ से सी एफ क्या आ जाएगा, सी एफ आएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। देन y क्या आ गया, यहाँ से राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, इक्वेशन में 0 है। देन पी आई इक्वल्स टू 0 आएगा इसका। तो यहाँ से सिर्फ वाई इक्वल्स टू सी एफ इसका सॉल्यूशन होगा। तो y इक्वल्स टू सी एफ क्या होगा, y इक्वल्स टू c1 प्लस c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। सो y एट 0 इक्वल्स टू 2 अप्लाई अगर करते हैं, देन y एट 0 तो sin 0 क्या होता है 0। तो यहाँ से क्या, और cos 0 क्या होता है 1, cos 0 आ गया 1। तो c1 इक्वल्स टू क्या आ गया 2, क्योंकि c1 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, देन c1 इक्वल्स टू 2 आ गया। ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ये कांस्टेंट की वैल्यू। अब y डैश 0 क्या आएगा, y डैश 0 हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, y डैश पहले x निकाल लेंगे, y डैश x क्या आएगा माइनस 2 इंटू 2 साइन एक्स प्लस 2 c2 इंटू कोस 2x। यहाँ से हमने c1 की वैल्यू 2 पुट कर दी है जो यहाँ से फाइंड आउट की है। देन यहाँ से वैल्यू अप्लाई करेंगे y डैश एट 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से ये टर्म तो 0 में चलेगी। एंड देन यहाँ से ये टर्म 1 आ गई, तो 2c2 इक्वल्स टू 0, दिस वन इज इम्प्लाइंग c2 इक्वल्स टू 0। सो c2 0 आ गया एंड c1 1 आ गया। सो c1 इक्वल्स टू 2 एंड c2 इक्वल्स टू 0 यहाँ से पुट कर देंगे, देन ये 0 में चला जाएगा। एंड देन यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2 cos
2x, और यही हमने यहाँ से ऑप्शन बी को पहले करेक्ट कर दिया था। सो सिंपली हमने यहाँ से ऑप्शन बी को मेथड से भी सॉल्व कर लिया एंड ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 29. In this question, given that which of the following is a particular integral of differential equation given है हमें ये। So इस differential equation के लिए हमें pi की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें CF से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप बैठ के CF निकालें एंड देन pi निकालें। यहाँ सिर्फ जितना पूछा है हमें सिर्फ उतना ही बताना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। सो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, d क्यूब माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 5x। सो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में तो हमें बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हमें CF नहीं निकालना है, सिर्फ PI निकालना है। सो PI के लिए इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल 5x। सो यहाँ से एक्सपोनेंशियल 5x के लिए निकालना है। तो इसके लिए PI कैसे निकलते हैं, यहाँ से जो a की वैल्यू होती है उस a की वैल्यू को यहाँ से इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में अगर पुट करते हैं देन डी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस 3d यानी 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल 5x एज इट इज हमने लिख देना है। सो क्या सिंप्लीफाई होगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। सो 1 बाई 12 एक्सपोनेंशियल 5x। सो PI की वैल्यू क्या है 1 बाई 12 एक्सपोनेंशियल 5x। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपली PI की वैल्यू निकाल देंगे। Now come to the next question. So in this question, question number 30, in this question given that d equals to d by dx के फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, then the value of 1 by xd plus 1 into x inverse is। so इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू हम जैसे गिवन है उसी तरीके से लाइक फाइंड आउट करने लगे। लाइक इसे हम लिख दें 1 प्लस xd इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स। देन ये फॉर्म अगर करेंगे बहुत लंबी प्रोसेस जाएगी भाई, फिर ये गलत हो जाएगा, इतना टाइम भी वेस्ट होगा। सो सबसे पहले इसकी फॉर्म को पहचानना जरूरी है। क्या गिवन है, ये हमें गिवन है PI की फॉर्म है यहाँ से, क्योंकि PI भी हम ऐसे निकालते हैं। अगर PI ऐसे निकालते हैं इसके लिए हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए जो इक्वेशन होगी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की होगी। लाइक यहाँ से ये PI की फॉर्म में गिवन है, तो ये PI किसका होगा, यहाँ से हमें जो एक्सप्रेशन गिवन होता है उसके इंटू में y लिखते हैं विच इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ से इस फॉर्म में हमने लिख लेना है। अब अगर इसे देखेंगे ये क्या होगी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, देन यहाँ से इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं z इक्वल्स टू log ऑफ x एंड x इक्वल्स टू, सो z इक्वल्स टू अगर log ऑफ x होगा देन यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल z। देन सिंपली यहाँ से इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे x इंटू डी विच इज इक्वल्स टू डी डैश प्लस 1 इंटू वाई एज इट इज आ गया विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स यहाँ से क्या आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। तो यहाँ से वैल्यू आई डी डैश प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, देन इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देन इसके लिए हमें क्या निकालनी है, इसके लिए हमें पी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोबारा हमें इसके लिए सी एफ की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो ये पी आई की फॉर्म में गिवन है। सो इसके लिए पी आई की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे, सी एफ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो पी आई की वैल्यू क्या आएगी, पी आई की वैल्यू आएगी 1 बाई डी डैश प्लस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल जेड। सो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी सिंप्लीफाई। अब यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे फॉर्म लगाइए, यहाँ से -1 प्लस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल z माइनस जेड इस टाइप से पुट करेंगे। ये तो जीरो में चला गया, देन ये ओवरऑल वैल्यू किस में चली गई, इनफाइनाइट, तो डिफाइन नहीं होगा। सो इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को काम मिलेंगे 1 बाई डी माइनस ए रेस टू द पावर आर इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू द पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एक्सपोनेंशियल ए एक्स। तो यहाँ से इसके इस फॉर्मूला से इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे देन क्या आएगा, आर इक्वल्स टू क्या रहा है 1, आर इक्वल्स टू 1 आ रहा है और ए इक्वल्स टू क्या रहा है, यहाँ से ए इक्वल्स टू आ रहा है -1। सो सिंपली यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। सो क्या आएगा एक्स रेस टू द पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू एक्स, एंड देन यहाँ से क्या आएगा एक्सपोनेंशियल -1 माइनस एक्स, सॉरी, बट यहाँ से एक्स की जगह हमने जेड काम में लेना है, क्योंकि यहाँ से ये जेड की फॉर्म में है यह सारा एक्सप्रेशन। तो यहाँ से वैल्यू आएगी जेड एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। तो यहाँ से पी आई की वैल्यू क्या आ गई, पी आई आ गया जेड एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, बट जेड क्या है, जेड इक्वल्स टू log ऑफ एक्स, एक्स के फॉर्म में लाना है।
सो यहाँ से क्या आएगा, x की z की जगह हमने पुट कर देना है log ऑफ x। सो यहाँ से वैल्यू आ गई log ऑफ x एक्सपोनेंशियल माइनस log x, दिस वन इज इक्वल्स टू log ऑफ 1/x, यहाँ से माइनस log x क्या देगा, log ऑफ 1 माइनस log x इक्वल्स टू 1/x, log 1/x। यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल log 1/x को हम क्या पुट कर सकते हैं 1/x। सो सिंप्लीफाई होकर वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से log x माइनस log x बाई x। देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से ऑप्शन करेक्ट होगा log x बाई x, इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, question number 31. If y1 and y2 are two solutions of d2y by dx square plus 4y equals to 0, then the value of Wronskian is. So ये एक्सप्रेशन पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में आया है। सो या तो वहाँ से आप सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्व अगर आपने किया हो तो, एंड देन अगर ऑप्शन से सेटिस्फाई किया है देन इसके लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन उसी फॉर्म से निकालेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देन एम इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आएगा। देन सी एफ क्या आएगा, सी एफ आएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। देन y इक्वल्स टू क्या आ गया है, इसके दो सॉल्यूशन गिवन है y1 और y2। अगर y1 और y2 इसके दो सॉल्यूशंस हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, देन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन होगा। देन यहाँ से लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिए हुए हैं c1 cos x प्लस c2 sin x, वेयर c1 c2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। देन यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है, y1 क्या आ गया, यहाँ से y1 आ गया cos 2x एंड y2 आ गया sin 2x, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन आएगी, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। क्योंकि यहाँ से राइट हैंड साइड 0 है, देन यहाँ से राइट हैंड साइड यहाँ से 0 है, तो इसकी वजह से सी एफ इसके लिए y होगा। देन y यहाँ से आ गया c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। देन यहाँ से y1 y2 क्या आ गया, y1 y2 सिंप्लीफाई हो गया y1 इक्वल्स टू cos 2x एंड y2 इक्वल्स टू sin 2x। तो हमें यहाँ से क्या क्वेश्चन में क्या निकाला है, रॉन्स्कियन होता है y1x, y2x, y1-x, y2-x का डिटर्मिनेंट। दो सॉल्यूशन के लिए ही आएगा ना, अगर तीन सॉल्यूशन दिया होता तो 3x3 का डिटर्मिनेंट हो जाता, बट यहाँ से 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ से पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, y1 इक्वल्स टू cos 2x एंड y2 इक्वल्स टू sin 2x। देन इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2 sin 2x, एंड देन इसका डिफरेंशिएशन 2 cos 2x। यहाँ से इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2 cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x। मतलब यहाँ से आएगा 2 cos स्क्वायर 2x और यहाँ से आएगा 2 sin स्क्वायर 2x। देन 2 हमने कॉमन ले लेना है, देन 2 इंटू cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है 1। देन यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2। देन यहाँ से रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, रॉन्स्कियन की वैल्यू आ गई 2। देन सॉल्यूशन क्या आएगा, रॉन्स्कियन निकालना है, द वैल्यू ऑफ रॉन्स्कियन इज विच इज इक्वल्स टू 2। देन यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question, question number 32, given that differential equation of the family of parabolas, parabola की family y square equals to 4ax, where a is an arbitrary constant is, then यहाँ से family of parabola के लिए हमें differential equation निकालनी है। तो इसके लिए differential equation कैसे निकालेंगे, सिंपली इसका differentiation कर दो एंड देन वैल्यू पुट कर दो कांस्टेंट की। तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है उनकी वैल्यू पुट करने पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होकर आएगी हमारे पास वही डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, तो कितने ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनेगी, एक ऑर्डर की। देन यहाँ से इन सब में फर्स्ट ऑर्डर ही लिया गया और dy बाई dx लिया गया। देन सिर्फ इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो एंड देन वैल्यू आ जाएगी। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x गिवन है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2y dy बाई dx, एंड देन राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन 4a इंटू 1। देन यहाँ से 4a आ गया ना। देन यहाँ से a की वैल्यू क्या आई है, 4a यहाँ से आया है, देन 4a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। यहाँ से 4a की वैल्यू अगर पुट करेंगे देन क्या आएगी, वाई स्क्वायर बाई एक्स। देन वाई स्क्वायर बाई एक्स हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में पुट कर देना है, तो वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ गया एंड राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर बाई ए आ गया, वाई स्क्वायर बाई एक्स आ गया फर्स्ट इक्वेशन से। देन सिंप्लीफाई होकर वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। देन 2x dy बाई dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ से इस y से ये y कैंसिल आउट हो गया। सो 2x इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू y आ गया ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया,
2x dy by dx equals to y implies option A is the correct answer. So simply एक बार डिफरेंशिएशन किया एंड कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की एंड वैल्यू पुट कर दी, देन ऑप्शन ए करेक्ट आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the next question, given that question number 33, the orthogonal trajectory of the hyperbola xy equals to 1. So orthogonal trajectory निकालनी है, then यहाँ से इक्वेशन गिवन है xy equals to 1. So orthogonal trajectory जब निकालनी हो, then first of all हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, then वैल्यू आएगी dy by dx. देन यहाँ से dy by dx की जगह हमने सिर्फ पुट करना है, रिप्लेस कर देंगे dx माइनस ऑफ dx by dy को, तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा सॉल्यूशन. सो इक्वेशन बनेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो एक्स वाई इक्वल्स टू ए गिवन है. पहले तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगी वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा इसका. यू इंटू वी की फॉर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे देन इक्वल्स टू ए है. ए हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो ए का डिफरेंशिएशन, सो ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू 0. सो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. सो रिप्लेस कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स को माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई से. सो रिप्लेस कर दो सिंपली यहाँ से. सो y की जगह y, x की जगह x एंड dy बाई डी एक्स की जगह माइनस ऑफ dx बाई dy आ गया. सो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, y माइनस x dy x dx बाई dy इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से पहले से सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन सिंप्लीफाई करने से वैल्यू क्या आएगी y dy माइनस x dx इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से अगर सॉल्यूशन देखेंगे देन सॉल्यूशन आएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. बट यहाँ से अगर सॉल्यूशन देखते हैं देन इस फॉर्म में हमारे पास सॉल्यूशन नहीं गिवन है. वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में नहीं गिवन है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है ऑप्शन ए में. तो यहाँ से इसमें सिंप्लीफाई करना होगा ऑप्शन सॉल्यूशन को. देन सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करेंगे देन क्या लिख देंगे, यहाँ से क्या है वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स. देन हम ये भी लिख सकते हैं एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0. देन यहाँ से सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, देन इंटीग्रेट करने पर वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. देन दिस वन इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बना, हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बना है ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ऑर्थोगोनल ट्रांजिटरी निकालने के लिए आपको सिंपली ध्यान रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई से. तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन CUCT में पूछे जाते हैं मोस्टली, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन, in this question number 34, given that the order of differential equation हमें given है dy by dx equals to root of x plus root of y is, then इसका ऑर्डर निकालना है. ऑर्डर निकालने के लिए क्या प्रोसेस होती है, पहले तो y डैश y डबल डैश ये जितने भी हैं इन सब की पावर जो होती है वो हमारे पास नेचुरल पावर होनी चाहिए, मतलब पार्शियल में पावर नहीं होनी चाहिए. देन यहाँ से इसकी पावर इक्वल, नेचुरल नंबर्स में आने के लिए यहाँ से इसकी पावर 1/2 है, नेचुरल नंबर नहीं है. सो नेचुरल नंबर में लाएंगे पहले, इसके लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ से डी वाई बाई हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई. देन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई आएगा ना, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे. स्क्वायर करने से वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 2ab देन 2 रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई. तो इस इक्वेशन में सारे वाई डैश वाई डबल डैश जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं वाई के फॉर्म में, देन उनकी पावर नेचुरल नंबर है. लाइक यहाँ से पावर 2 है, यहाँ से पावर 1 है एंड देन यहाँ से पावर 1 है. सो सिंप्लीफाई हो गया सिंपल में. देन यहाँ से हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, ऑर्डर इक्वल्स टू 1 आ गया. एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर हाईएस्ट कितनी है, यहाँ से पावर अगर देखते हैं देन इसकी पावर 2 है एंड देन इसकी पावर हमारे पास यहाँ से 1 है. देन यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, डिग्री कितनी आ गई 2 एंड ऑर्डर आ गया 1. हमें सिर्फ ऑर्डर पूछा है, देन ऑर्डर यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑर्डर के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को पहले तो, देन उसके लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर देखना है एंड देन उसकी डिग्री निकालनी है, देन उसकी पावर देखनी है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. So this question is question number 35. Given that solution of the initial value problem, यहाँ से initial value problem given है हमें exponential x cos y dx minus sin y dy equals to 0 with y0 equals to 0 is, 4 ऑप्शंस given है. पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ से इसमें पहले तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे. सो अगर इनिशियल कंडीशंस क्या गिवन है हमें, यहाँ से इनिशियल कंडीशंस हमें यहाँ से गिवन है y0 इक्वल्स टू 0. सो y0 इक्वल्स टू 0 अगर अप्लाई करते हैं यहाँ से देन क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से y0 इक्वल्स टू 0 रखते हैं,
सो y0 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, देन यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, cos 0 इक्वल्स टू 1, सो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है। बट अगर ऑप्शन ए से देखें, ऑप्शन ए में एक्सपोनेंशियल x, तो एक्सपोनेंशियल रेस्ट टू द पावर 0 एंड cos 0 की वैल्यू भी 1 आती है, इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, एक्सपोनेंशियल 0 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आए, 2 इक्वल्स टू 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कंट्रडिक्शन हो गया, सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली हम ऑप्शन सी को भी 2 इक्वल्स टू 0 की प्रोसेस से डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया एंड ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन बी एंड डी बचा है। तो इससे तो हमें सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले इक्वेशन क्या गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है एक्सपोनेंशियल x cos y dx माइनस साइन y dy इक्वल्स टू 0, और साथ में इनिशियल कंडीशन है y0 इक्वल्स टू 0। सो सिंस वी नो दैट एक्सपोनेंशियल x डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन दिस वन इज इम्प्लाई, यहाँ से ये टर्म 0 होगी, तो क्या आ जाएगा ऐसे cos y dy माइनस साइन y dy इक्वल्स टू 0। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर देंगे, dx इक्वल्स टू साइन y बाई cos y इंटू dy, विच वन इज इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू tan y dy। सो इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन x एंड राइट हैंड साइड का log sec y प्लस c आ गया ना कांस्टेंट, देन यहाँ से y0 इक्वल्स टू 0 है, देन c इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन क्या आ जाएगा c इक्वल्स टू 0, वैल्यू पुट कर देंगे, देन x इक्वल्स टू log ऑफ sec y आ गया। सो log ऑफ sec y को हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 बाई cos y, सॉरी यहाँ से सिंस sec log ऑफ sec, यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया, एंटी लॉग ले लिया इक्वेशन का, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी एक्सपोनेंशियल x इक्वल्स टू sec y, क्योंकि हमें सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल x के फॉर्म में ऑप्शंस में, इक्वल्स टू sec y आ गया, sec y को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos y, देन सिंप्लीफाई होके क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ से। सो एक्सपोनेंशियल x cos y इक्वल्स टू 1, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से मैंने ऑप्शन सी करेक्ट लिख दिया है, बट ऑप्शन सी नहीं, सॉरी, यहाँ से एक्सपोनेंशियल x cos y माइनस 1 आएगा, देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हमारे पास करेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल x cos y इक्वल्स टू 1 आएगा, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपोनेंशियल x cos y माइनस 1, देन यहाँ से cos y माइनस 1, देन ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, वहाँ गलती से ऑप्शन सी लिखा गया है, देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर लिया, ऑप्शन बी एंड डी को तो हमने ए और सी को तो पहले ही डिस्कार्ड कर दिया था, तो बचे 2 ऑप्शन थे, उनमें से बी करेक्ट हो गया था। सो ये प्रोसेस आप ध्यान रखना कि पहले ऑप्शंस डिस्कार्ड करने हैं, क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, क्योंकि कई बार तो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे एंड देन एक ही ऑप्शन बचेगा, वो डेफिनेटली करेक्ट होगा, अदरवाइज क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा, तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल सकता है एंड देन मे बी क्वेश्चन डिस्कार्ड भी हो सकता है CUCET वालों की तरफ से। देन आज के इस वीडियो में हमने CUCET 2019 के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।